डिस्क्राइब नर्व सेल्स विथ लेवल डायग्राम। डायग्राम के साथ नर्व सेल्स को डिस्क्राइब करना है। देखते हैं। नर्व सेल्स का पहला जो पार्ट होगा वो होगा सेल बॉडी। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको सेल बॉडी कहते हैं। ईच न्यूरॉन हैज़ ए सेल बॉडी विथ ए न्यूक्लियस, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर कंपोनेंट्स। सभी न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होता है और उस सेल बॉडी में न्यूक्लियस होगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है न्यूक्लियस जो कि सेल बॉडी के सेंटर में है। गोल्जी apparatus पे आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे कंपोनेंट्स भी सेल बॉडी में पाए जाते हैं। मीन्स सेल बॉडी में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उसी साइटोप्लाज्म में गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे भी प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये पाए जाते हैं। सेल बॉडी का फंक्शन क्या होगा देखते हैं। इट इज़ द मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द सेल। सेल में जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो सभी सेल बॉडी में ही होता है। एंड रेगुलेट्स ऑल द सेल एक्टिविटी। सेल बॉडी जो होता है वो सेल में होने वाली सभी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, मीन्स कंट्रोल करता है। मीन्स सेल बॉडी में सेल का सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा और वह सेल बॉडी सभी एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है। दूसरा इसका पार्ट होगा डेंड्राइट्स। द स्पेशलिटी ऑफ नर्व सेल्स इज दैट देयर सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म फॉर्म एक्सटेंडेड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन्स है और जो साइटोप्लाज्म है ये फैल के एक ब्रांच के समान स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है देखते हैं। दे रिसीव सिग्नल्स और मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड कैरी देम टुवार्ड द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स जो होता है वह दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को या जो मैसेजेस जो है मैसेज को वह कैरी करता है और सेल बॉडी की ओर लेके आता है। मीन्स डेंड्राइट्स जो है वो दूसरे न्यूरॉन से मैसेजेस को, सिग्नल को, जो भी इंफॉर्मेशंस है वो सेल बॉडी की ओर लेके आने का काम करता है। न्यूरॉन्स का थर्ड पार्ट होगा एक्सॉन। ए सिंगल लॉन्ग टेल लाइक फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक लंबा सा टेल के समान जो फाइबर है वो फैला हुआ है, इसी को हम बोलते हैं एक्सॉन। इट इज अपॉन कवर्ड बाय ए प्रोडक्टिव फैटी इंसुलेटिंग लेयर कॉल्ड द माइलिन शीथ। ये जो एक्सॉन जो है एक प्रोटेक्टिव फैटी इंसुलेटिंग लेयर से कवर रहता है, ढका हुआ रहता है। इसी कवर को हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। व्हिच स्पीड्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। और ये जो है ये सिग्नल के ट्रांसमिशन की स्पीड को बढ़ा देता है। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो तेज़ी से पहुंचाने में उसको हेल्प करता है। फंक्शन, एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है देखते हैं। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और टारगेट ऑर्गन। एक्सॉन जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन की ओर या जो भी टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है, कैरी करता है। न्यूरॉन का फोर्थ पार्ट होगा सिनेप्सिस। ए सिनेप्सिस इज द माइक्रोस्कोपिक गैप और जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स और बिटवीन ए न्यूरॉन एंड ए मसल्स और ग्लैंड। सिनेप्सिस किसी भी दो न्यूरॉन्स के बीच का छोटा सा गैप होता है या जंक्शन होगा, या एक न्यूरॉन्स और एक मसल्स के बीच का जंक्शन होगा, या तो एक न्यूरॉन्स और किसी एक ग्लैंड के बीच का माइक्रोस्कोपिक गैप, छोटा सा गैप होगा, या तो जंक्शन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है देखते हैं। इट एक्ट्स एज ए कम्युनिकेशन ब्रिज अलाउइंग इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स टू पास फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट। सिनेप्सिस जो है एक कम्युनिकेशन ब्रिज के जैसे काम करता है जो कि एक सेल से दूसरे सेल तक
इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल को पहुंचाने में हेल्प करता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे सिनेप्स है जो कि एक न्यूरॉन्स और एक मसल्स के बीच में है। तो इस न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे, जो कि इन्फॉर्मेशन को, सिग्नल को न्यूरॉन्स से मसल्स तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है।